सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य के केंद्र का तापमान। सौरमंडल का मुखिया किसको कहा जाता है? तो आप बिना देखे हुए आंख बंद करके मारिएगा किसको? सीधा सूर्य को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो क्लास 6 से शुरू किया है। क्लास 6 से एनसीईआरटी को पढ़ाना आपको शुरू किया है। तो क्लास 6 का जो जियोग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर आज क्या होने वाला है? फर्स्ट चैप्टर में कुछ होने वाला है, तो चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए फर्स्ट चैप्टर का आपका क्या नाम है? सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए सौरमंडल में ही पृथ्वी है। पृथ्वी एक ग्रह छोटा सा है, उस पे क्या है मतलब मानव का निवास संभव है, इसलिए मतलब पृथ्वी पे ही जीवन क्या है संभव है। और वो पृथ्वी किसके अंदर में आता है? तो वो सौरमंडल में के अंदर में आता है, इसलिए नाम दिया गया सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी जो है, तो इसमें सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल किसको बोलते हैं, सौरमंडल के आसपास क्या क्या होता है, वो सब क्या करने वाले हैं, जानने वाले। तो देखिए बढ़ते आगे। सौरमंडल का निर्माण सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। इन्हीं सब को जो है ना सौरमंडल कह सकते हैं। इन सब को जो है सौर परिवार नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? सौर परिवार। और इसी सौर परिवार को जो है हम लोग सौरमंडल के नाम से जानते हैं। जैसे होता है ना, बेटा हो गया, बेटी हो गया, दादा हो गए, दादी हो गई, मम्मी हो गए, पापा हो गए। इन सब को क्या चीज के नाम से जानते हैं? एक परिवार के नाम से जानते हैं कि नहीं? उसी तरह से मतलब आपका हो गया सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब जो हो गया, तो ये किसके ग्रह है? ये किसके आसपास के हैं? तो ये जो है आपका ये सूर्य के आसपास के हैं, इसलिए इसको सूर्यमंडल या सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार कहते हैं। सौरमंडल आप समझ गए कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि को सौर परिवार कहते हैं, और इन्हीं सौर परिवार को सौरमंडल भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। उसके बाद सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड शामिल है, जो कि इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के कारण एक सूत्र में बंधे हैं। देखिए सौरमंडल में जो है ना सूर्य है और बहुत सारे खगोलीय पिंड है। सौरमंडल में क्या क्या है? सूर्य है और बहुत सारे खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड माने वही सूर्य मतलब ग्रह, उपग्रह, ये सब है। और ये सब जो है एक निश्चित सूत्र में यानी एक निश्चित बल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है बंधे हुए हैं। जैसे ये सूर्य है तो ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे सब क्या हुए हैं गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए हैं। वही आपका ये सेकंड पॉइंट। ठीक है। तीसरा है सौरमंडल का मुखिया किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। जैसे आपका होता है ना कि परिवार का मुखिया पापा जी होंगे कि नहीं, या आजकल किसी घर में होता है परिवार का मुखिया मम्मी। क्या मम्मी के सामने तो पापा भी क्या करते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो जो है होता है जैसे परिवार का मुखिया कौन होता है, मम्मी या पापा कोई होते हैं। इसी तरह से सौरमंडल या सौर परिवार जो है उसका मुखिया किसको बोला जाता है? सूर्य को कहा जाता है। और एक बात जान लीजिए, मुखिया वैसे ही नहीं किसी को बोल दिया जाता है, कुछ न कुछ उसके अंदर में अलग प्रकार का गुण होता है, उसी कारण से किसी न किसी को मुखिया बोला जाता है। समझे? कुछ न कुछ एक्स्ट्रा गुण होगा तभी तो मुखिया होगा, नहीं तो सब मुखिया बन जाएगा। तो मम्मी या पापा को क्यों मुखिया कहा जाता है? या क्योंकि उनके अंदर कुछ अलग प्रकार के क्या होते हैं, गुण होते हैं। वो बहुत बुजुर्ग होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि कैसे चला जाता है, कैसे चलिएगा तो अच्छा रहेगा। समझे? तो इसीलिए उनको जो है परिवार का मुखिया कहा जाता है। और सौरमंडल जो है ना सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है आपको सूर्य को। क्यों कहा जाता है? तो क्यों इसलिए कहा जाता है कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड है, चंद्रमा है, इस सब के लिए प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य के माध्यम से ही सब कुछ क्या हो पाते हैं, प्रकाश ले पाते हैं, रोशनी ले पाते हैं, सब कुछ। सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो वही देखिए सौरमंडल का मुखिया किसको कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि क्योंकि उसके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण होता है। कहा जाता है क्योंकि यह सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे सौरमंडल है तो इसके मध्य में ऐसे स्थित होगा सूर्य। मध्य में स्थित एक ऐसा तारा है, एक ऐसा क्या है तारा, छोटा सा एक तारा है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा व प्रकाश उत्पन्न करता है। पूरा जो सौर परिवार है ना, पूरा जो सौर परिवार है, उनके लिए ऊर्जा और प्रकाश कौन देता है? सूर्य देता है।
जैसे होता है ना पूरा परिवार का खर्चा पानी हल्दी नून तेल कौन जोड़ते हैं? पापा जोड़ते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? परिवार का मुखिया। इसीलिए पूरा जो सौर मंडल है, जो पूरा सौर परिवार है, उसको पूरा सौर परिवार को ऊर्जा प्रकाश सब कौन देते हैं? सूर्य देते हैं। इसलिए सूर्य का सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी। उसके बाद है परिमंडल। किसको बोलते हैं? परिमंडल यानी कोरोना। कोरोना कोई किरीट के नाम से भी जानते हैं, किरीट कोरोना। अभी आप तो जान रहे कोरोना का पूरा माहौल फैल गया है, पूरा नेता सब क्या किए हैं नहीं किए हैं, पूरा मतलब कोरोना 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 पूरा हल्ला हो गया। क्या बिना मास्क लगा के जाइएगा तो 500 रुपया तुरंत मारेगा फैन, क्या है ना? तो कोरोना है, पूरा सब जगह हड़कंप फैला हुआ है। अब तो थोड़ा क्या हो गया, शांत हो गया। नहीं तो बोलता था कि बाहर निकलेगा दवाई गिर जाएगा शरीर के ऊपर, ऊपर से हेलीकॉप्टर से क्या करता है? दवाई छिड़काव करता है। गाँव सब में तो और बोला जाता है कि बाहर निकलिएगा, आज रात में हेलीकॉप्टर से दवाई छीटेगा, एरोप्लेन से दवाई छीटेगा, आपके शरीर पे पड़ जाएगा तो आपको हो जाएगा कोरोना। कोरोना ठीक है, कुछ कोरोना, कुछ मतलब कोरोना में बोलते ना कुछ नहीं करना है, खाली घर में खा करके क्या करना है? बैठना है। तो कोरोना कुछ कोरोना मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक है? खा खा के क्या करना है? मोटे होना है, ठीक है? तो वही है कि कोरोना। परिमंडल को ही दूसरा नाम क्या है? कोरोना। और कोरोना को ही हम लोग किरीट के नाम से भी जानते हैं, किरीट, ठीक है? इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। दूल्हा का मुकुट देखे हैं? दूल्हा जाता है मतलब शादी करने के लिए तो मुकुट पहन के जाता है कि नहीं? ऐसे रहा, उसमें बहुत तरह का बल्ब लगाता है, चुकबुक चुकबुक ऐसे ऐसे करते रहता है, क्या? तो उसी तरह जो है ये जो है सूर्य का मुकुट है। परिमंडल या कोरोना या किरीट सब एक ही नाम है। और ये सब जो है किसका मुकुट है? सूर्य का मुकुट है। जैसे दूल्हा का मुकुट होता है ना, ऐसे बड़ा सा पहने रहता है, जाता है दूल्हा का मुकुट, उसी तरह सूर्य का भी मुकुट होता है, ठीक है? और सूर्य का मुकुट कौन है? परिमंडल, कोरोना और किरीट, एक ही नाम है। तो इसे सूर्य का क्या कहा जाता है? मुकुट कहा जाता है। यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य की ऊपरी परत है। देखिए जब सूर्य ग्रहण लगेगा ना, जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब ये परिमंडल क्या होगी? दिखाई देगी, ठीक है? जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब क्या होगी? परिमंडल दिखाई देगी। और आपको बता दें सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब जो है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तब होता है आपका कौन सा? सूर्य ग्रहण। तो यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली सूर्य की ऊपरी परत है, जिसको मुकुट भी बोल सकते हैं सूर्य का। उसका नाम क्या है? परिमंडल या कोरोना या किरीट। चलिए अब सूर्यमंडल के बारे में इतना खत्म हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य तो आप जानते हैं कि सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी नहीं रह सकता है, हम भी नहीं रह सकते हैं, आप भी नहीं रह सकते हैं। ये पूरा संसार नहीं संभव है बिना सूर्य के। क्यों? क्योंकि सूर्य रहेगा तभी ना सब कुछ संपन्न होगा इस पृथ्वी पे। देखिए सूर्य के बारे में, यह एक क्या है? तारा है। सूर्य के बारे में पूरा पॉइंट बना के आपको दिया गया है। पूरा एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी। आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी, जिससे आपको बीपीएससी यूपीएससी में कहीं भी दिक्कत ना हो। केवल आपको बीपीएससी और यूपीएससी को माइंड में रख करके ये वीडियो क्या किया गया है? बनाया गया है। तो आपको बहुत अच्छा से क्या करना चाहिए? देखना चाहिए और लिख करके याद करना चाहिए। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है? चलिए सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तब ना उतना दूर, कितना दूर है, उतना दूर में रहता है मतलब आपका सूर्य। और वहां से जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी को पूरा गर्म कर देता है। बिना चप्पल पहने आप रोड पे जाके दौड़िए, रोड जो है सड़क पे जाके आप टहलिए, देखिए कितना ज्यादा गर्म लगता है, ठीक है? तो आप बताइए 150 लाख सेंटीग्रेड है, ठीक है? सूर्य की सतह का तापमान देखिए, ये था क्या? सूर्य के केंद्र का तापमान। ये कौन सा है? सूर्य के सतह का तापमान। तो ये है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। सूर्य का पृथ्वी से निकटतम दूरी कितना है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। करोड़ 1 करोड़ 14 करोड़ है। 14 करोड़ समझ लिया कितना दूर है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है? आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते। 14.70 नहीं पढ़ा जाता है। पॉइंट के बाद जीरो निगलिजिबल, जीरो को हटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
14.70 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सूर्य का पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितना है 15.21, निकटतम दूरी था कितना 14.70। सूर्य का पृथ्वी से निकटतम दूरी जो है आपका कितना था 14.70 और सूर्य का पृथ्वी से अधिकतम दूरी है आपका 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सूर्य का बाह्यतम परत किरीट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। किरीट को ही कोरोना बोलते हैं, कोरोना परिमंडल, ठीक है। तो सूर्य का जो बाह्यतम परत है उसको कौन सी नाम दिया गया है, किरीट। सूर्य का आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य का बाह्यतम परत का क्या नाम है, तो क्या बोलिएगा, किरीट बोलिएगा, ठीक है। आगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचती है। देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचती है। अब आप सोचिए कि 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी है और वहां से जो पहुंचती है लाइट वो आपका 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंच जाती है। कितना ज्यादा मतलब प्रकाश का चाल होगा तब ना इतना जल्दी पहुंचती है। तो आपसे ये बराबर पूछा जाता है, ये सब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है कि सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप बोलिएगा 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद सूर्य का आयु लगभग कितना वर्ष है 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। आजकल आदमी 5 मतलब 50-60 होते होते क्या हो जाता है, विकेट खत्म हो जाता है, विकेट गिर जाता है, आउट हो जाता है। और यहाँ देखिए सूर्य तो आउट होने वाला है ही नहीं, 5 बिलियन वर्ष है इसका आयु। कितना है सूर्य का आयु, कितना है 5 बिलियन वर्ष। उसके बाद सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य गोला है ना, इसलिए उसका व्यास होगा, वृत्त होगा, पाई स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ना 2 पाई होता है ना उसका परिधि, और 2 r होता है ना व्यास। देखिए 2 r व्यास होता है, r होता है त्रिज्या, वही सूर्य का व्यास कितना है इतना देख लीजिए 13,92,000 किलोमीटर। कितना 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट है 71%। सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट है 71%। सूर्य में हीलियम कितना परसेंट है 26.5% और अन्य रासायनिक गैस कितना है 2.5%। ये था सूर्य के बारे में भी अब हम लोग देख लिए। अब इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, खींच के क्या करेंगे, ले जाएंगे पूरा एनसीईआरटी को धुआं उड़ा देंगे। चलिए ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का सीरीज शुरू हुआ तो मस्ती से पूरा झकास में क्या होगा चलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको पकड़ के रखिए, रगड़ के रखिए, पूरा याद करके रखिए, धुआं करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोनों हाथ से आपको सलाम।